मालिक, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर सकते हैं। पहला सवाल है हमारे यूपी जोन 4 के बरेली सेंटर से सिस्टर दिशी चौधरी पूछेंगे। यस सिस्टर। हम सभी जानना चाहते हैं नम्रता कैसे विकसित करें। How to develop humility? नम्रता एवं ह्यूमिलिटी गीता भागवत गीता में भी बताया है, सबसे उत्तम क्वालिटी जो है नम्रता की है, ह्यूमिलिटी की है। हमारी जो प्रैक्टिस है हार्टफुलनेस, सहज मार्ग पद्धति जैसे जैसे रिफाइन होती जाती है, ऐसे सब क्वालिटी अच्छी अच्छी जो है वो बढ़ने लगती है, जो बेकार की है वो ड्रॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली। हमारा लगाव जो होना है, सही चीज के साथ लगाव होना है, तो झूठी बातें अपने आप गिर जाएगी। और बाबूजी का स्टेटमेंट एक हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार देना चाहिए, वो है कि अपने को बहुत बड़ा या सबसे उत्तम हो ऐसा ख्याल आए, कोई बात नहीं, आने दो, लेकिन ऐसा भी समझो कि मुझसे भी अच्छा सामने वाला आदमी। There is nothing wrong in thinking yourself to be great, but always think the person in front is greater than me. ये एटीट्यूड होगा, भाव होगा, तो अपने आप सब सुधर जाता है। ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। बट ये सब करने के पहले ये सब अपनी ध्यान, सफाई, प्रार्थना, सतत स्मरण ये दिल से होना है, ऐसे तड़प के साथ होना है। ये शुड नॉट बिकम आर्टिफिशियल। करने के वास्ते कर लेते हैं, उसमें कुछ मजा नहीं आता है। अगला प्रश्न है यूपी जोन 13 के बस्ती सेंटर से, जो सिस्टर राधा पूछेंगे। प्रणाम दादी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कभी कभार हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम भावनात्मक ऊर्जा के चलते दब जाते हैं, जिसके स्वरूप हम परिणाम स्वरूप किसी काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और तो और हम अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। अगर हम इस पे ध्यान दें तो हम अपने आप में कैसे सुधार ला सकते हैं? हम अपने आप को कैसे याद दिला सकते हैं कि हमारा लक्ष्य यही नहीं है? कई बार एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इट्स अ जोक एक्चुअली, बट रियली थिंग्स हैज हैपेंड आल्सो। कई लोग एग्जाम देने जाते हैं, इधर लिख के ले, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, सब जगह लिख के जाते हैं। चिट्ठी कॉपी करते हैं ना खुद की, सब लिखते हैं इधर हाथ में। बाद में जब वो एग्जाम देके वापस आता है या आती है तो पूछते क्या हुआ? सब कुछ आंसर मेरे लिखे हुए थे, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ लिखा था, ढूंढती रह गई। तो हमेशा हम ढूंढते ही रह जाते हैं। अवेयरनेस जो कहते हैं, चेतनात्मक मन, उसको याद कराना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत है। माँ भी याद कराती है, बेटी ध्यान कर लो। याद तो करवाया, आपने क्या किया? गाली दे दी, ध्यान नहीं दिया।
ध्यान नहीं किया, माँ को बोल दिया तो हमेशा याद कराती रहती है, टोकती रहती है। जब इच्छा होती है तब अच्छा हुआ तूने याद कराया। मैंने सिनेमा के लिए टिकट ली थी, मैं तो भूल जा रही थी, लेकिन तूने अच्छा किया याद करवाया। उस समय हम नहीं कहते हैं कि तू मुझे टोकती है, क्यों मूवी नहीं देखती है अभी। जो हमारी पसंद को वो याद करवाती है तो बोलती है माँ अच्छी है। जो हमें पसंद नहीं है, माँ याद करवाती है तो बोलती है तो टोकती ही रहती है। तो हमारी पसंद की होनी है जी। जब पसंद की हो जाती है, किसी को याद नहीं करवाना पड़ता, अपने आप हो जाता है। तो लगाव चाहिए। लगाव के साथ साथ दूसरी भी चीज है कि लगाव के पहले क्या होना है, किससे लगाव करोगे। लगाव दिल में है लेकिन उसका फोकस कहीं भी नहीं है तो क्या करोगे। किससे मेरा बंधन मानूं मैं। तो उसके लिए बाबूजी कहते हैं कि अपनापन कर लो, ईश्वर को भी अपनापन बना लो, गुरु को भी अपना बना लो। फैमिली में तो अपने है ही है। फैमिलीज में कब प्रॉब्लम होता है, जब अपनापन गिर जाता है। शुरू शुरू में बहू नए घर जाती है तो इतना अपनापन नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है दोनों साइड से। तो जैसे जैसे अपनापन बढ़ेगा तो शांति भी बढ़ेगी, सुख भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा। और बाबूजी का एक स्टेटमेंट बताता हूँ कि जब आपके प्रश्न के साथ उसका तालमेल नहीं है, फिर भी अपनापन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई। एक जमाने में बाबूजी महाराज बड़ी परेशानी हुआ करती थी जब आश्रम बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। उस जमाने में 14-15 लाख रुपए की जरूरत थी, नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं कि लाला जी की कृपा से आ गया। तो उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी, एक छोटा सा आर्टिकल लिखा सहज मार्ग पत्रिका में, वेरी स्मॉल आर्टिकल, हार्डली 2 पैराग्राफ्स। उन्होंने लिखा है कि मिशन जो है अपना श्री रामचंद्र मिशन, वो मैंने मेरे गुरु के याद में बनाया था। श्री रामचंद्र मिशन, जो मेरे रामचंद्र जी मेरे गुरु जी का नाम है, लाला जी महाराज का, उनकी याद में ये बनाया था। इस मिशन की स्थापना के लिए मैंने पूरे हर लहू उसमें डाल दिया है, मेरी जान उसमें डाल दी है। उसको कुछ भी हो जाए उसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सभी भाई बहनों को ऐसा अपनापन आ जाए तो मिशन को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। वो बोले कि घर में बारी टूट गई, ग्लास टूट गया, तब दूसरे दिन के लिए उसका इंतजार करोगे कि चलो 2 दिन के बाद लगा देते हैं। कोई ऐसा तो नहीं करेगा, बारिश आएगा चोर आ जाएगा, उसको तुरंत फिक्स करने की कोशिश करते हैं हम। यदि पैसा नहीं हो तो हम किसी से बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, बोलो भाई हफ्ते में दे दूंगा मैं, लेकिन बारी तो फिक्स कर देते हैं हम। जब हम आश्रम जाते हैं, वहां की सफाई रखना है, जरूरी है। घर में क्या अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में थूकोगे, पान थूकोगे पान खा के, बाथरूम भी साफ रखोगे ना। नहीं तो इज्जत का सवाल है। कोई मेहमान आएगा वो बोलेगा ये बाथरूम भी साफ नहीं रखते हैं, फिर से कभी नहीं आएंगे। तो अपने आश्रम भी स्पिक एंड स्पैन होना है ऐसे।
स्वच्छ होना है, अपना है, अपनापन करके उसको बढ़ाओ आगे। तो बाद में कोई टीम नहीं बनानी पड़ेगी सफाई के लिए। घर में टीम बनाई है आपने कि पापा झाड़ू करेंगे, मम्मा पोतू करेंगे, हैं? आपकी तो ऐसी टीम नहीं है, तो आश्रम में क्यों ऐसी टीम बनाते हैं हम लोग? इसीलिए कि अपनापन मिट चुका है। जब तक ये अपनापन नहीं आएगा तब तक मालिक कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। अपनापन के लिए हम कहते हैं मेरा प्रोग्रेस, अपना प्रोग्रेस, अपना प्रोग्रेस, मेरी शांति। आपकी एवोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकती है। मैं 2-3 दिन पहले बता रहा था किसी को, जिन पे मैं बहुत नाराज रहता हूँ, क्योंकि अपनी जो टीम है ना, उनको ऐसा हम समझ के बोलते हैं कि सबसे अच्छे लोग हैं, काम अच्छा करेंगे, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो हमेशा धोखा ही देते हैं। पोजीशन लेके रह जाते हैं। मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं इस चीज का कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं उस चीज का कोऑर्डिनेटर हूँ। ये लोग बड़ी प्रॉब्लम कर लेते हैं, न करते हैं न करने देते हैं। तो उसका सोल्यूशन का सभी को इन्वॉल्व होना है, तभी काम हो जाएगा। किसी पे हम डिपेंडेंट एक आदमी पे नहीं कर सकेंगे। मालिक चाहते हैं कि घर घर में प्रिसेप्टर हो, हर घर में प्रिसेप्टर हो। उसका मतलब क्या है कि हर घर एक ध्यान मंदिर हो जाता है। हर घर की हालत एक मंदिर जैसी हो जाती है। तब ये सब जो आश्रम हम बनाए हैं उसको तोड़ देंगे हम। जब घर घर मंदिर हो जाएगा, ध्यान मंदिर हो जाएगा, तब आश्रम की क्या जरूरत है? आप समझ गए ना? अगला सवाल यूपी जोन 2 मुरादाबाद सेंटर से सिस्टर महक पूछे। प्रणाम दादी। मेरे मन में एक सवाल आया जब मैंने आपका विजडम ब्रिज का चैप्टर पढ़ा जो आपने यूथ सेमिनार के दौरान दिया था। दादी, आपने उसमें मेंशन किया है कि यूथ को समय से शादी कर लेनी चाहिए और अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए ताकि जो ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज दादा दादी और ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती के बीच का जो प्यार है वो बना रहे, दूरियां और जनरेशन गैप ना आए। लेकिन दादी, जब हम यूथ कम उम्र में शादी करने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक आसान तरीका चुनने, स्वार्थी होने और अपने करियर के रास्ते से बचने का रास्ता खोजने के लिए देखा जाता है। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कैरियर में सक्सेस भी होना है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना? यदि मेरा फिर से जन्म हुए, बाबूजी तो भेजने वाले तो है ही है कि कमलेश भाई जाओ, फिर से तुम आएंगे ही, और उससे दुख नहीं होगा। लेकिन जब भी आऊंगा तो कॉलेज में जाने से पहले ही शादी करूंगा और बीबी को साथ लेकर, मैंने बोला है होमवर्क मेरा तो कर ले। हैं? हम दोनों नौकरी करेंगे साथ में तो 2 चेक साथ में आएगा ना। तो कैरियर किसका बनाते हो आप जानती हो, आप भी कॉलेज में पढ़ी रही हो, है ना? सब भूखी आंखों से एक दूसरे की ओर देखते हैं, है ना? थर्स्टी आईज, लुकिंग आईज, सर्चिंग आईज। किससे प्यार करूं, किसको अवॉइड करूं? हमेशा भूखे ही लोग होते हैं। क्यों? कि सबको फंसाने की कोशिश करते हैं लोग, और उसमें पूरी एनर्जी चली जाती है। पढ़ने की बात कुछ और ही। कई लोग बोलते हैं कि आई कैन नॉट अफोर्ड, खास करके यूएस की बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड हैविंग अ वाइफ, बट देन हाउ कैन यू अफोर्ड अ गर्लफ्रेंड? उसके लिए तो ज्यादा खर्चा करना पड़ता है।
और जो गर्लफ्रेंड आएगी वो तो इनकम आपको देगी नहीं, वाइफ होगी तो आपके अकाउंट में पैसा जाएगा ना। तो जरा सोचिए, लोग पोस्टपोन इसलिए कर रहे हैं कि कुछ फ्रीडम मिल जाए, कुछ मजा करने का जी करता है, अनरिस्ट्रेन्ड। बाद में बोलते कि मैरिज में आके फंस गए हैं हम। यदि आप मैरिज को फंसाई ही समझते हो तो लेट मैरिज करने से भी फंसाई फ्रीडम नहीं होने वाली है। आप फ्रीडम से इतने हैबिचुएट हो गए कि किसी को भी अब टॉलरेट नहीं कर पाओगे। और लेट मैरिजेस की डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा होती है ना। अब 30-35 साल के बाद शादी करोगे, आपकी आदतें तो बहुत मजबूत हो चुकी है, दूसरों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब कॉलेज में जाते हो, एक दूसरे की बैग उठाते हो, लड़ते हो, हंसते हो, तो एक दूसरे को समझ सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि कॉलेज के जाते जाते ही आप शादी कर लो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। कई बार हम पूछते हैं कि आप घर क्यों लेट आए। नहीं नहीं सर, आई वाज स्टडीइंग विद माय फ्रेंड इन द लाइब्रेरी। यू कुड हैव स्टडीड विद योर हस्बैंड आल्सो। इसमें तो कुछ लज्जा नहीं आएगी। और पहले ही आपने इतनी गड़बड़े कर चुके हैं, इतने बॉयफ्रेंड, इतने गर्ल्स फ्रेंड, और आज की इनोसेंट रिलेशनशिप नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मीन्स इंटीमेट रिलेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। And whatsoever you do, your first experience you will always remember. You will never be able to forget that. How can you be loyal to your husband or your wife afterward? You'll be full of guilt. लज्जा से लज्जा। जब लज्जा ही आपका जीवन रूल करती है तो फ्रीडम कब मिलेगी। आपने तो एक चैप्टर पढ़ा, और चैप्टर पढ़ो, बाद में आएगा, अभी रिलीज होने वाली है बुक, और सबके लिए बहुत अच्छी होएगी। लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। लास्ट टाइम हमने जो मैसेज भेजा था ड्यूरिंग चारजी महाराज बर्थ सेंटेनरी, आउट ऑफ 10 मैंने देखा 8 लोग ने पढ़ा ही नहीं है। मैंने बोला क्या पढ़ा, क्या समझा, पढ़ा ही नहीं तो समझेगा क्या। तो इस समय मैंने नक्की किया है कि मैसेज दूंगा लेकिन प्रिंट नहीं करूंगा। यदि प्रिंट चाहिए तो पैसा लेके दो। इज्जत ही नहीं है तुम लोगों को। हम हार्टफुलनेस मैगजीन बनाते हैं, राइट, प्रिंट करते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। दुनिया में कोई भी मैगजीन की पैरेलल कंपैरिजन करोगे तो इट विल बी नंबर 1। उसमें वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स जो लिखे गए हैं, फ्रॉम फिजिकल हेल्थ टू मेंटल हेल्थ टू स्पिरिचुअल हेल्थ, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन अभी तक हम कहते हैं 2.5 लाख या 500,000 मेंबरशिप है, लेकिन आप खुद से पूछो, आपने ये मैगजीन सब्सक्राइब किया है? आंगली उठा, फिंगर रेज करो आप। तो आपको अभी पता चलेगा, राइट। और जो नहीं आए हैं उसमें और भी कम लोग होंगे, क्योंकि आप थोड़ा एक्टिव है इसलिए जल्दी आ गए यहाँ। जो एक्टिव नहीं है वो धीरे धीरे, चलो जाते हैं, 27 रात को जाएंगे, 28 रात को घर चले जाएंगे। तो आते ही क्यों है? भंडारे में जब आते हैं तो आते ही हम ट्राई टू सेटल, मन को सेटल करते हैं, फिजिकली सेटल होते हैं, तैयार हो जाते हैं, भंडारा पार्टिसिपेट करते हैं,
एक और दिन रुक जाए तो क्या बुरा होगा आपका। बैठो और एक दिन ज्यादा शांति से देखो भंडारे में क्या क्या हुआ है, अपने अंदर गौर करो। आने की भी जल्दी, जाने की भी जल्दी। तो इस जल्दबाजी में ये उत्तम महासूक्ष्म प्राणाहुति का जो काम है उसको हम कैसे समझेंगे। इससे बेहतर है कि आप मत आओ, जहां हो वहां ठीक हो। जल्दबाजी जब करते हैं लोग तो एटमॉस्फेयर बिगाड़ते हैं। खास करके लेडीज लोग जानते हैं हमेशा वो परेशान क्यों रहती है। सुबह से रात तक लेडीज लोग क्यों परेशान रहते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी जल्दी कर, मुझे ये करना है। हस्बैंड बोलते हैं तू हमेशा स्लो है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, टाइम पे नहीं आता है। तो घर का वातावरण कैसा होएगा। जल्दबाजी। सहज मार्ग सिखाता है स्लो डाउन, पॉइज, स्लो डाउन इन योर मेंटल, क्या बोलते हैं उसको, एग्रेशन। एग्रेशन कभी नहीं होना है, हमें फास्ट होना है, एग्रेशन नहीं होना है। विथ पॉइज यू कैन डांस, विथ पॉइज इट विल बी सो म्यूजिकल। जो देखता है उसको भी मजा आता है, जो करता है उसको भी मजा आता है। ऐसे कई लोग आधे घंटे के अंदर पूरा खाना बना देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा उन्होंने कि कितनी फास्ट, इतना जल्दी कैसे बना दिया। माइंड सब पता है, एवरी स्टेप। कई लोग 3 घंटा 4 घंटा लगते ही रहते हैं लेकिन उसमें कुछ मजा ही नहीं आता है। Well, I can go on speaking, but आप all बड़े वाइज लोग हो, थोड़ा समझो, ध्यान करो, ठीक से ध्यान करो, शांति से ध्यान, जल्दबाजी मत करो। कुछ भी काम करना है बड़े पॉइज से, शांति से करो। तो एनीवे हम फिर से मिलेंगे ये भंडारे के बाद, जब खत्म होएगा उसके बाद नेक्स्ट वेंसडे। ये वेंसडे तो फंक्शन है, उसके बाद का जो वेंसडे आएगा 7 o'clock, 5 अक्टूबर, दशहरा भी है। तो उस समय हम फिर से ये क्वेश्चन आंसर रखेंगे, सत्संग करेंगे। तो तब मिलेंगे, और जो आप लोग आने वाले हैं तो जल्दी आ जाइए। थैंक यू। और ये जो मैगजीन की मैंने बात की, थोड़ा उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कौन सा आर्टिकल आपका लाइफ बदल सकता है कुछ पता नहीं है ना। और हिंदी में भी हम वो पत्रिका छपाते हैं, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस भी है, और ये हार्टफुलनेस मैगजीन भी है। सबको सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे कुछ सीखते ही नहीं है, बच्चों को संस्कार कैसे दें। तो एक तरीका भी है, अच्छी अच्छी किताबें हैं जो अपने टेबल पे रखा करो, बदलते रहो। एक महीना ये रखो, दूसरे महीने कुछ और रखो। रियलिटी एट डॉन है या माय मास्टर बुक है। भूल से भी बच्चा पढ़ेगा तो उसको अकल आएगी। ये मैगजीन्स तो हमेशा रखने हैं। एक बना लो पूरे साल का कलेक्शन, इधर उधर मत रहने दो, उसको पर्ची में मत बेच दो। कई लोग पर्ची में वजन के साथ बेच देते हैं। ये तो बहुत पवित्र लिटरेचर, कोई गुरु ग्रंथ बेचना नहीं है। वो बोलते नहीं है कि ये चलो पर्ची में बेच देते हैं, गुरु ग्रंथ बेचते हैं, गीता बेच देंगे। तो ये भी कुछ गुरु ग्रंथ या
गीता से कुछ कम नहीं है अपना लिटरेचर। ज्ञान वो है कि जो अपने जीवन को बदल देता है। सहज मार्ग हमने ज्वाइन क्यों किया? अपने जीवन को बदलना है, दिव्य जीवन बनाना है। तो जो कुछ भी मिले दिव्य जीवन बनाने के लिए उसका यूज करना है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो कंगाल है, भिक्षुक है, भिखारी है, पैसा यूज नहीं करना चाहता है, तो डाउनलोड कर लो अपने फोन पे, वो फ्री है। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि आप मैगजीन सब्सक्राइब करो। मुफ्त में लेने के लिए उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है। मुफ्त में मिलता है लेकिन उसकी क्या इज्जत? सब कुछ के लिए प्राइस चुकानी पड़ती है। बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग पद्धति जो है पूरी मुफ्त में कर दी है, लेकिन वो बहुत चालाक थे। बाबूजी बहुत ही चालाक थे। वो मुफ्त में नहीं देते हैं, पूरा लाइफ उनका हो जाता है। पूरा लाइफ कम है, वो जो हमें दे रहे हैं उसको चुकाने के लिए अपनी जिंदगी भी कम है। थैंक यू।